तो आपका तीसरा चैप्टर है प्रोज का फ्लेमिंगो में। तीसरा चैप्टर है। आज उसके हम एक ही वीडियो में आज आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो का आनंद अधिक से छात्र उठाएं, इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए अपना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। और देखते हैं कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का डर क्या था? बोलता है कि डगलस का डर क्या था और हाउ डिड इट कम, यह कैसे आया था इन द लाइफ, जीवन में ऑफ डगलस, डगलस के, यह डगलस के जीवन में किस प्रकार से आया था। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम इसका आंसर लेके चलते हैं। जब हमें मालूम है तो डगलस का जो डर था वो कैसे आया था? पानी से आया था, क्योंकि 2 बार उसके साथ घटना घटित हुई थी। तो उसी घटना को हम लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लेके चलते हैं। द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर था वो रिलेटेड, संबंधित था टू वाटर, किससे संबंधित था? पानी से संबंधित था। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। वंस, एक बार, व्हेन, जब, डगलस वॉज अबाउट, डगलस था या थे, अबाउट लगभग 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब डगलस एक बार 3 या 4 वर्ष के थे तब उनके साथ घटना घटित हुई। तब देयर हैपेंड, घटित हुई, एन इंसिडेंट, एक घटना इन हिज लाइफ, उनके जीवन में। तब एक बार उनके जीवन में घटना घटित हुई। कब हुई? जब वो 3 या 4 वर्ष के थे तब। ठीक है, आगे चलते हैं। हिज फादर, उनके पिताजी, टुक हिम, उन्हें ले गए, उनके पिताजी उन्हें ले गए ऑन द बीच, कहां पर ले गए थे? बीच पर ले गए। तो बीच किसका था? ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो एक स्थान है उस जगह पर कहां ले गए थे? उन्हें बीच पर ले गए थे। ठीक है, समुद्र किनारे बोलते हैं, बीच बोलते हैं। ठीक है ना, देर, वहां, दे वर स्टैंडिंग, वे खड़े हुए थे। दे वर, वहां, देर और वहां, दे देर वर वे, देर वहां, दे एंड वे वर स्टैंडिंग, खड़े हुए थे टुगेदर, दोनों साथ। डगलस और उनके पिताजी दोनों एक साथ खड़े हुए थे। इन द सर्फ बोल सकते हैं, इन द सर्फ में झाग में खड़े हुए थे। ठीक है, नहीं लिखना चाहिए, कोई बात नहीं है, वहां एक साथ दोनों खड़े हुए थे। ठीक है, देन उसके बाद ए वेव, एक लहर केम आई, उसके बाद एक लहर आई, एंड और नॉक्ड हिम डाउन, उस लहर ने उन्हें गिरा दिया। ठीक है, एंड ऑफ स्वेप्ट, बहने लगी, ओवर हिम, और उनके ऊपर से बहने, जब गिर जाएंगे तो जो लहर थी वो किन के ऊपर बहने लगी? डगलस के ऊपर बहने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वरिड, वो दफन, मतलब जो लहर थी उसने क्या दफना दिया, कहने लगा कि ही वरिड, वो दफन गए इनटू द वाटर, वो पानी में दफन गए, अर्थात उन्हें गड़ा दिया उनमें। ठीक है, बट लेकिन नथिंग सीरियस हैपेंड, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ ऐसा गंभीर घटना को घटित नहीं हुई। बट लेकिन द टेरर ऑफ वाटर, लेकिन पानी का वो जो डर था, पानी का जो टेरर था, डर था, आतंक था, सीज्ड हिम, उसने उन्हें जकड़ लिया, अर्थात पानी के आतंक ने उन्हें जकड़ लिया, हृदय में उनके आतंक बैठ गया। ठीक है, डर बैठ गया। सेकंड में दूसरी, पहली घटना जो क्लियर हो गई, अब दूसरी बात आती है। सेकंड में दूसरा, एट द पूल, एट द पूल, तालाब पर, डगलस वॉज वेटिंग, डगलस इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स, किसी का, टू कम, आने का, क्योंकि वो क्या थे? अकेले थे वहां पर। ठीक है, तो किसी का आने का इंतजार कर रहे थे। देन तभी ए बिग हेल्दी बॉय, या बोल सकते हैं ए बिग ब्रूसर ऑफ बॉय। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक हेल्दी, भारी भरकम, एक हट्टा कट्टा सा व्यक्ति, तंदुरुस्त व्यक्ति, वहां लड़का वहां पर आया, केम देयर, वहां आया, एंड और थ्रू, फेंक दिया, डगलस को इनटू द पूल, और उसने डगलस को उठाया और कहां फेंक दिया? तालाब में फेंक दिया। जस्ट फॉर फन, केवल मजाक के लिए, केवल किसके लिए फेंक दिया? मजाक के लिए। एट दैट टाइम, उस समय, ही या वे डिड नॉट नो, नहीं जानते थे स्विमिंग, तैराकी, तो उस समय वे तैराकी नहीं जानते थे। एंड ऑन, नियरली, लगभग, ड्रोन्ड हुए, डूब गए होते, लगभग ऐसी स्थिति आ गई वो डूब गए होते। हार्डली, मुश्किल से ही, somebody, किसी व्यक्ति ने सेव हिज लाइफ, उनके जीवन को बचाया। इसलिए तो क्लियर बात है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उनके जीवन को बचाया था, वो स्वयं नहीं बच पाए थे। ठीक है, दस, इस प्रकार, द फियर ऑफ वाटर, इस प्रकार पानी का डर, केम, आया, इन हिज लाइफ, उनके जीवन में, इस प्रकार पानी का डर उनके जीवन में आया। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं और आगे चलते हैं लेके करके और अब दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस, या किस घटना का डिड डगलस फेस,
किस घटना का सामना किया डगलस ने एट द पूल यानी कि तालाब पर किस घटना का सामना किया था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ा ऑन हिज लाइफ, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आंसर देख चलते हैं। डगलस चाहते थे टू लर्न, सीखना चाहते थे स्विमिंग, तैराकी सीखना चाहते थे। एट YMCA पूल, कहां पर, YMCA तालाब पर क्या सीखना चाहते, स्विमिंग सीखना चाहते थे। सो इसलिए ही वेंट, वे गए, टू द पूल, उस तालाब पर गए। देर, वहां, ही वॉज वेटिंग, वे इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स, किसी का इंतजार कर रहे थे, टू कम, आने का। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज अलोन, वे अकेले थे, देर एंड, वे वहां बिल्कुल अकेले थे। देन उसके बाद ए बिग हेल्दी बॉय, उसके बाद देखो पहले जो क्वेश्चन में कहा था उससे समझ पूरी कहानी लौट के आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद ए बिग हेल्दी बॉय, एक भारी भरकम लड़का, केम आया, देर, वहां, एक लड़का वहां आया, एंड और थ्रू, उसने फेंक दिया डगलस को इनटू द पूल, तालाब में फेंक दिया। जस्ट फॉर फन, किसके लिए, केवल मजाक के लिए, ठीक है। एट दैट टाइम, उस समय, ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे स्विमिंग, तैराकी, अतः वो उस समय तैराकी नहीं जानते थे। वाइल गोइंग, के समय, वाइल गोइंग, जाते समय, टू द बॉटम मतलब तली पर जाते समय, ऑफ द पूल, तालाब की तली पर जाते समय, ही मेड अ स्ट्रेटजी, उन्होंने एक रणनीति अपनाई, शुरू किया था, बनाई, ग्रहण की, ठीक है। दैट के व्हेन, उन्होंने प्लानिंग की माइंड में, देखो मेड स्ट्रेटजी आ जाए या प्लान कह दे कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। दैट के व्हेन, जब, हिज फीट, उसके पैर, इनके डगलस के, उनके पैर, हिज फीट हिट, टकराएंगे द बॉटम, किससे टकराएंगे, तली से टकराएंगे। ही वुड मेक, वे लगाएंगे, ए बिग जंप, अर्थात वे एक नई बड़ी उछाल लेंगे। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाएंगे। लाइक लेट जाएंगे, ऑन इट, उस सतह पर लेट जाएंगे। एंड और पेडल, और हाथ पर मारेंगे, टू द एज, कहां पे, किनारे पर आने के लिए, ऑफ द पूल, या किनारे पे, तालाब किनारे पर आने के लिए हाथ पैर मारेंगे। बट लेकिन ऑल हिज स्ट्रेटजी, लेकिन उनकी सारी रणनीतियां फेल हो गई। एट लास्ट, अंत में, ही सरेंडर्ड, उन्होंने क्या कहते, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण, उन्होंने सब छोड़ दिया, अब तो जो होना वो होना ही है, समर्पण कर दिया। एंड और बिकेम अनकॉन्शियस, और क्या वो बेहोश हो गए, जब हाथ पैर नहीं चल पाए, समर्पण कर दिया, क्या वो बेहोश हो गए। देन उसके बाद, हार्डली, मुश्किल से ही, somebody saved, किसी व्यक्ति ने सेव्ड, बचाई, हिज लाइफ, उनके जीवन को, किस व्यक्ति ने उसके जीवन को बचाया। फ्रॉम ड्राउनिंग, किससे, डूबने से उनके जीवन को बचाया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारे पास में। अब आता है प्रभाव क्या बता, इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव ऑन हिज लाइफ, उनके जीवन पर, वॉज दैट, यह पड़ा कि ही वेंट, ही नेवर वेंट, वे कभी नहीं गए, फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए कभी नहीं। जो वो बचपन से उनके मन में लालसा थी कि हम मछली पकड़ेंगे, तो मछली पकड़ने का शौक उनका धरा ही रह गया, ठीक है। एंड और कैन्योइंग, और उनमें एक और उनकी जिज्ञासा थी कि वो डोंगी, जो नाव होती है ना, नाव, उनमें बैठकर वो सवारी करना चाहते थे। उनका वो भी वो जो शौक था वो भी रह गया, अर्थात वो दोबारा कभी पूल, तालाब पर नहीं गए। और अतः इन टोटल, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, ही नेवर वेंट, वे कभी नहीं गए, बैक, वापस, टू द पूल, और इतना वो भयभीत हो गए कि लौट कर कभी उस तालाब पर नहीं गए। हाँ, उस दूसरे क्वेश्चन में हम तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, डगलस स्ट्रगल मतलब संघर्ष, क्या होता है, संघर्ष, डगलस के संघर्ष का, स्ट्रगल का मतलब क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। एट द पूल, जो तालाब पे जो घटना घटित हुई थी, उस घटना क्या करवा रहा है, वो वर्णन करवा रहा है, ठीक है। व्हाट स्ट्रेटजी, और क्या रणनीति, डिड ही मेक, उसने अपनाई, टू सेव, बचाने के लिए, लाइफ, अपने जीवन को, और उसने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या रणनीति अपनाई, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन का आंसर लेकर के। तो कभी घटना ये, तो वंस, एक बार, व्हेन, जब, डगलस वॉज थ्रोन, जब डगलस को फेंक दिया गया था, जब एक बार, जब थोड़ा अगले क्वेश्चन में बताया था कि जब डगलस को एक ब्रूसर बॉय ने, अर्थात हेल्दी लड़के ने, भारी भरकम लड़के ने उसे फेंक दिया था, उसके बाद की घटना चलती है, ठीक है, वही तो घटना थी उसमें। तो कहते हैं वन से एक बार, व्हेन डगलस, जब डगलस को वाज थ्रोन,
फेंक दिया गया था, इनटू द पूल, कहाँ फेंक दिया गया था, तालाब में फेंक दिया गया था। ही लैंडेड, जब उसे फेंका गया था तो वो एंटर हुए थे, एंटर में प्रवेश किया था पानी में, तो ही लैंडेड उतरे यानी घुसे उसके अंदर, पानी के अंदर। तो ही लैंडेड, उन्होंने लैंड किया इन ए सिटिंग पोजीशन, कैसे, क्योंकि उसने जो बैठे हुए थे ऐसे उठा करके उन्होंने फेंक दिया था। तो वो कैसे गए थे, सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई स्थिति में गए थे, इन द बिगिनिंग, शुरू में ही, ये शुरू में कहाँ गए तो बैठने की स्थिति में नीचे पानी के अंदर गए थे, तली पर। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो अंदर जाएंगे तो भाई सीधी बात है, कुछ ना कुछ तो उसमें घटना घटित होगी, तो क्या होगा, ही सैलोड, सैलो बोलते हैं कि पानी निगल लेना, किसी को निगल लेना, तो ही सैलोड वाटर, उसने पानी को क्या कहते हैं, सैलो कर दिया, सैलो पानी को निगल लिया, ठीक है। एंड ऑन, जब नीचे गए पानी निगल लिया तो एंड और वेंट टू द बॉटम, वो कहाँ गए, तालाब के नीचे तली पर गए, डायरेक्ट सीधे, जब उसने फेंका था उन्हें तो सीधे बैठने की स्थिति में गए थे, और सीधे कहाँ गए, तालाब की सतह पर गए थे। और वाइल गोइंग, जाते समय, जब वो नीचे जा रहे थे उस टाइम पहुंचते समय क्या हो गया था, वाइल जाते समय टू द बॉटम, यहाँ सतह पर जाते समय, ऑफ द पूल, तालाब की सतह पर जाते समय, ही मेड ए स्ट्रेटजी, उन्होंने एक रणनीति अपनाई। उसमें यही बोला है, क्या रणनीति अपनाई, तो यहाँ चलते हैं कि एक रणनीति बनाई, दैट के व्हेन, जब हिज फीट, उनके पैर, हिट टकराएंगे, द बॉटम, उस तली से बॉटम से, जो तालाब सतह है उसे टकराएंगे नीचे तली से, तब ही वाउंडेड, उसे ही वुड मेक ए बिग जंप, ही वुड मेक, वे लगाएंगे ए बिग जंप, एक बड़ी उछाल लेंगे, अतः बड़ी उछाल लगाएंगे, कम टू द सरफेस, और कहाँ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर पट्ट लेटे हुए समतल लेट जाएंगे, एंड और पैडल, और हाथ पैर मारेंगे, जैसे हाथ पैर तैरते नहीं है, तैरते हाथ में मारते, पैर मारते हैं, तो हाथ पैर मारेंगे, टू द एज, किनारे पर आने के लिए, ऑफ द पूल, तालाब के किनारे पर आने के लिए हाथ पैर मारेंगे। बट लेकिन बिफोर ही टचड, लेकिन छूने से पहले, इस पर या जो तल जो था उसको छूने से पहले ही, द बॉटम, उस तल को छूने से पहले, जहां पहुंचने के बाद उसे छूने से पहले ही लंग्स, उनके फेफड़े, वर रेडी, तैयार हो गए थे, टू बरस्ट, फटने के लिए, अर्थात उन जून में जो उसको जो फेफड़े थे वो फटने के लिए तैयार हो गए थे, बरस्ट होने के लिए तैयार हो गए थे। व्हेन, जब हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनके पैर हिट टकराए, द बॉटम, तली से, तब कॉमा, ही मेड ए जंप, उसने एक उछाल ली, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरी ताकत जुटाकर, ऑल हिज स्ट्रेंथ मतलब पूरी ताकत को जुटाकर उन्होंने क्या ली, एक बड़ी छलांग लिया, पूरी जो उसमें जितनी हिम्मत थी, ताकत थी, उन्होंने ताकत को जुटाया और बड़ी ऊपर उसने क्या लिया, उछाल ली। ठीक है, बट लेकिन ही केम अप स्लोली, ताकत तो पूरी तरह से लगाई थी जितनी ताकत थी, लेकिन ही, वे, केम, आए, अप, ऊपर, स्लोली में धीरे धीरे, और धीरे धीरे ऊपर आए, क्योंकि दम तो ही नहीं थी। ठीक है, ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ब्रिंग, लाने की, हिज लेग्स, अपने पैरों को अपमान ऊपर, वे, उन्होंने क्या की, अपने पैरों को ऊपर निकालने की कोशिश की, लाने की कोशिश की, बट लेकिन दे हंग, वे लटक गए थे, कौन, पैर, उनके पैर लटक गए थे, एज डेड वेट्स, एक निर्जीव भार की तरह से लटक गए थे। फिर क्या, पैरालाइज्ड, लगवा मार जाता, किसी व्यक्ति को लगवा मार जाता तो पैर लटक जाता इस तरह से, कहीं हाथ पे लटक जाते, पैर लटक जाते, इस तरह से उनका लगवा सा मार गया पैरों में। ठीक है, लगवा सा, एंड और रिजिड, और क्या हुआ, वे कठोर बन गए, रिजिड मतलब कठोर होता, पहला जानते, पैरालाइसिस बोलते हैं। ठीक है, कठोर बन गए या कठोर हो गए। ही वॉज क्राइंग, वे चीखे, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, और उन्होंने सहायता के लिए चीख लगाई या चिल्लाई, बट लेकिन नोबडी हियर्ड, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, हिम, उनकी चीख, लेकिन उन्हें चीखते हुए किसी ने नहीं सुना। सीधी सी बात है, पानी जब तैरेंगे तो आवाज तो बाहर नहीं आने से होगी, ठीक है, आई नहीं। एट लास्ट, अंत में क्या होता है कि एट लास्ट ऑल हिज स्ट्रेटजी, उनकी जो उन्होंने जो रणनीतियां अपनाई थी, फील्ड क्या हो गई, असफल हो गई, सब रणनीतियां फेल हो गई। ठीक है, एंड और बिकेम अनकॉन्शियस, हो गए, क्या हो गए, बेहोश हो गए। मैं समझता हूं कि ये इतने वर्ड हमारे पर्याप्त हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पर्याप्त, जितनी अब रणनीति मांगी थी हमने वो दे दी और हमारे तरफ क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। और मैं अभी अब चाहते हो कि मैं और सारी वीडियो लेके आऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अधिक अधिक छात्र बेनिफिट उठाएं। धन्यवाद।